शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्क्रीन लगाई जा रही हैं और लाइव प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। तो 6 अप्रैल की तो ये डेवलपमेंट है। और कल अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो कुछ सबूत भी पेश करेंगे जो सिंध के खिलाफ हो। आफाक साहब की पूरी कोशिश है कि मैं अल्ताफ हुसैन साहब की हिमायत हासिल करूं या उनके साथ मिलकर के मैं जद्दोजहद करूं, लेकिन सबसे जो मेन मसला है वो है 1992 का ऑपरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अप्रैल की कुछ 3 अहम तारीखें हैं जिसमें MQM लंदन के बानी अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से अहम फैसले होने हैं। सबसे पहला कल 6 अप्रैल को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताया जाता है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मतलब कि स्क्रीन लगाए जाएंगे। और इस हवाले से इन सारे मौजू पर बात करने के लिए दोबारा से मेरे साथ मौजूद हैं तहसीन अब्बासी साहब। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। सर, ये बताइएगा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस हवाले से क्या मतलब कि वो तकरीर करेंगे और किन इलाकों में ये स्क्रीन नस्ब किए जाएंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल जो अल्ताफ हुसैन साहब का खिताब है वो एक तो जो दरियाए सिंध पर पंजाब के मुकाम पर 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं जो सिंध दुश्मनी पर मबनी है, उस हवाले से उनका अहम खिताब है। और उसके साथ साथ फिर बलूचिस्तान की जो यकजहती कौंसिल की जो रहनुमा है महरिंग बलोच और सिमीदीन बलोच की गिरफ्तारी के हवाले से जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से रैलियाँ मुनक्कद हो रही हैं और बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से वो कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्क्रीन लगाई जा रही हैं और लाइव प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। तो 6 अप्रैल की तो ये डेवलपमेंट है। और कल अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो कुछ सबूत भी पेश करेंगे जो सिंध के खिलाफ हो। माजी में देखें, एक तो ग्रेटर थल कैनाल आज से 40 साल कबल ग्रेटर थल कैनाल बनाई जा रही थी और उस ग्रेटर थल कैनाल की मुखालफत की थी उस जमाने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। लाखों लोगों को वो रोडों पर ले आई थी और फिर उस वक्त की वफाकी हुकूमत को ये ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा पोस्टपोन करना पड़ा था। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल है। 4 गवर्नर्स में 3 गवर्नर उनके हैं सूबों के, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, प्रेसिडेंट उनका है, सेनेट का चेयरमैन उनका है और एक बहुत बड़ा शहर है वफाकी हुकूमत में। लेकिन उसके बावजूद भी सिंध में दरिया सिंध पर 6 कैनाल तामीर की जा रही हैं और जो सिंध दुश्मनी पर मबनी है। जाहिर है 6 कैनाल्स बनेगी तो उसका पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल। और फिर जब पानी तो ऑलरेडी सिंध में 50% तो पानी काश्तकारों को मिल ही नहीं रहा है, जमीनें बंजर हैं। तो उसके बाद जब वो 6 कैनाल्स बनेगी तो पानी कहाँ से आएगा? इसी तरह से ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा उस वक्त पोस्टपोन किया गया था। लेकिन आपको बताऊं कि इस वक्त एक्निक का इजलास हुआ है गुज़श्ता दिनों। उस एक्निक के इजलास में ग्रेटर थल कैनाल के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उस कैनाल के लिए जो माजी में मुतनाज़ा बनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन अब 20 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए हैं एक्निक के इजलास में। 210 अरब रुपए ये जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं इसके लिए मुख्तस किए गए हैं और इनका काम तक इस तेजी से जारी है कि चंद दिनों के अंदर ही बताया जाता है कि 25% काम कैनाल्स का मुकम्मल किया जा चुका है। पूरा सिंध सरापा एहतजाज बना हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा जो है फिर वो सिंध असेंबली में उन्होंने इसकी करारदाद इसके खिलाफ मंजूर की है। फिर पीपल्स पार्टी के लोग खुद जो है वो एहतजाज तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। तो ये ड्रामे जो है पीपल्स पार्टी के उसका भी इंकशाफ करेंगे। और फिर वो जो तमाम पेपर्स हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब ने साइन किए हैं या मुराद अली शाह साहब ने, या अभी जुलाई के अभी इसी माह मुराद अली शाह साहब ने एक लेटर इशू किया है कि हमारे सिंध में पानी जो है वो मुकम्मल है, लिहाजा हमें अगर कैनाल्स बनाई जाए तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। वो लेटर भी हाल ही में शायद 23 फरवरी को जारी किया गया, गालिबन इसी दौरान जो है। तो इस पर अल्ताफ हुसैन साहब जो है अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब ने कभी माजी में सिंध के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ कभी भी जो है वो हमेशा आगे रहे हैं, कभी सौदा नहीं किया। और इस मरतबा उनका यही मौक़िफ़ है कि ये कैनाल जो है
सिंध के लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। तो एक तो ये इस पर उनका बड़ा एक अहम ब्रीफिंग है। फिर बलूचिस्तान के हवाले से जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ ज्यादतियां की जाती रही हैं या अभी तक उसका सिलसिला जारी है। माहिरीन बलोच को गिरफ्तार किया गया, सीमीदीन बलोच को गिरफ्तार किया गया था। अता अख्तर जान मेंगल के साथ जो उन्होंने जिस तरह से उनके रैली को रोका गया है, ज्यादती की गई। गौरम खान बुख्ती को गिरफ्तार किया गया और जो अब रैलियां कल निकलेंगी उनके खिलाफ भी लामाला हुकूमत कोई एक्शन लेगी। और फिर आज कोर कमांडर का जो इजलास था उस इजलास में भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है फौज की जानिब से। तो तमाम ये चीजें हैं जिस पर 6 अप्रैल इतवार को जो है अल्ताफ हुसैन साहब खिताब करने जा रहे हैं। तो ये 6 अप्रैल के हवाले सर से फिर ये आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि रियासत और इदारे मतलब कोई झड़पें होंगी कारकुनों में, या मतलब नहीं, झड़पें तो इज्जत नहीं से होगी। देखें, बात ये है कि एहतजाज करना, अपना हक मांगना तो सबका नहीं, हक वो बनता है तकरीर ना। करेंगे स्क्रीन लगाकर जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों ऐसा पे, नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होगा होगा। जी, ऐसा नहीं होगा जी। और दूसरा ये बताएगा कि 12 अप्रैल को आफाक अहमद साहब रैली निकाल रहे हैं और कुछ वो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी उन्होंने बयान जारी किया है, तो उसमें आप क्या समझते हैं? आफाक साहब की पूरी कोशिश है कि मैं अल्ताफ हुसैन साहब की हिमायत हासिल करूं या उनके साथ मिलकर के मैं जदोजहद करूं। लेकिन सबसे जो मेन मसला है वो है 1992 का ऑपरेशन। आफाक साहब पर इल्जाम है कि 1992 में जो एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था उसके ये मरकजी किरदार है, कहा जाता है। वो डिनाई करते हैं लेकिन उन पर इल्जाम है कि 1992 को शुरू होने वाला ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ आज तक जारी है और वो इसके मरकजी किरदार हैं। अब जब से आफाक अहमद ने कोशिश की है कि अल्ताफ हुसैन साहब की मुझे हिमायत हासिल हो जाए, तो जो एमक्यूएम के 25,000 का शोधाओं के जो लवाकिन हैं उनमें कहा जाता है कि तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है और कई लवाकिन ने लंदन खतूत लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और फिर अल्ताफ हुसैन साहब और उनकी जो राब्ता कमेटी है वो ये कह चुकी है माजी में कि आमिर खान की माफ़ी उनकी सबसे बड़ी सियासी गलती थी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अल्ताफ हुसैन साहब कोई आफाक अहमद की हिमायत करेंगे। और आफाक अहमद साहब जो 12 अप्रैल को रैली निकाल रहे हैं उसमें उनका क्या लाएअमल है अभी तक सामने नहीं आया है। वो उन्होंने कहा कि झंडा ले लें और 1 मीटर कपड़ा ले लें और डंडा ले लें। तो अब देखें आगे उनकी क्या पॉलिसी है। वो बड़ा एक पावर शो करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं ये नहीं। तो सर वो एक बयान वो भी उन्होंने मतलब कि जारी किया था वीडियो पे कि वो कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब मतलब कि इसकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या लगता नहीं है कि वो उर्दू नहीं, उनका जो बयान था ना वो मैंने परसों गालिबन उन्होंने बयान दिया था कि अल्ताफ हुसैन अगर मतलब उनका कहने का मकसद ये था कि हम जो है पाकिस्तान में रहते हुए ये रैली मुनक्कद कर रहे हैं या पाकिस्तान में रहते हुए हम जो है वो ये रैली अगर इसकी हिमायत करें तो हम उसको वेलकम करेंगे। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कल वाज़ा तौर पर कहा है कि मैंने जितने भी इंतखाबात लड़े हैं मेरी जमात ने वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक लड़े। पाकिस्तान को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। तो ये उनका जो बयान था उन्होंने कल रद्द कर दिया। उन्होंने तरदीद की है कि हम तो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहें और पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और उनकी जदोजहद है कि बलूचिस्तान के मसाइल जो हैं वो मुज़ाकरात के जरिए हल हों, सिंध के मसाइल जो हैं मुज़ाकरात के जरिए हल हों। सिंध के लोगों का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों का इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। इसके लिए जो लोग जदोजहद कर रहे हैं, अपना हक मांगना तो बिल्कुल हक बनता है ना उनका कि कोई अगर अपने हकूक मांग रहा है तो उसका हक बनता है। और सिंध के लोगों या बलूचिस्तान के लोगों इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं इन पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इनको दूर किया जाए। नाज़रीन, एक अहम तारीख है 23 अप्रैल। 10 साल के बाद दोबारा से अल्ताफ हुसैन की पार्टी और उनके ऊपर जो पाबंदी लगी थी उसके हवाले से दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट में एक फैसला सुनाया जाएगा और एक ये सख्त नोटिस लिया गया है और इसमें सारे फ्रैकीन को और एडवोकेट साहिबान को बुलाया गया है। और इसमें ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो तय हो चुके हैं कि 10 साल के बाद ये एक मतलब कि केस को उठाया गया है। इस हवाले से भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब कि वो किया जाएगा और कौन वो लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब के वकील बनेंगे और किस तरीके से केस को लड़ा जाएगा और कब तक ये हल की तरफ दिखता है, बताइएगा सर।
देखिए 23 अप्रैल को अल्ताफ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद की गई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2015 में, पहले तो आपको बता दूं कि वो जो जस्टिस थे जिन साहिबान ने पाबंदी आयद की थी जी अपने चैम्बर में बैठकर, और अल्ताफ हुसैन साहब के वकीलों को नहीं सुना गया था, वो चैम्बर में बैठकर पाबंदी आयद कराने वाले अजहर सिद्दीक थे, एडवोकेट तहरीक इंसाफ के। बाद में उन्होंने अभी चंद साल कबल माफी भी मांगी है, पूरी मुहाजिर कौम से माफी मांगी है, अल्ताफ हुसैन साहब से माफी मांगी है कि मैं माफी चाहता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। और वो जो पाबंदी थी वो चैम्बर में बैठकर जिस जज ने पाबंदी आयद की थी 6 माह के लिए, उसको एक तो 10 साल हो गए पाबंदी को। और फिर वो जो जज था, जज साहब जो थे वो करप्शन में मुब्तला थे, और करप्शन की वजह से वो जब उनकी इंक्वायरी शुरू हुई तो रिजाइन करके चले गए। लिहाजा होना तो ये चाहिए कानून के मुताबिक उसके जो फैसले थे वो भी कालानम होने चाहिए, इसलिए कि जो शख्स मुबैना तौर पर करप्शन में मुलवस हो और वो करप्शन साबित होने जा रही हो खुद मुलजिम हो वो, और फिर वो इसलिए रिजाइन करके चला जाए कि मैं जो है वो करप्शन में मुब्तला हूं, कल अगर मेरी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, साबित हो गई, तो मेरी जो है वो पेंशन रोक ली जाएगी। तो फिर उसके तमाम केसेस जो है वो मुअत्तल होने चाहिए थे, कालादम होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो खुद रिजाइन करके चले गए। अब ये जो 23 अप्रैल को जो हेयरिंग है, इस हवाले से है 10 साल के बाद ये हेयरिंग होने जा रही है, और इस हेयरिंग में मैं समझता हूँ कि शायद अजहर सिद्दीक साहब हाजिर ना हो, और 3 या 4 हाजिरियों के बाद जो है ये जो फैसला है ये खत्म हो जाएगा। ये जो पाबंदी है ये खत्म होने के इम्कान हैं। तो सर ये पहले इसमें फारूक सत्तार साहब थे अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से, अब कौन वो लोग हैं जिनको चुना गया है जो पार्टी के दूसरे बहुत लोग हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के पास लोगों की कमी थोड़ी है, बकुला जज साहब कारकुनान की कमी तो नहीं है। नहीं, वो जाके मतलब कि अपना मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे फारूक बिल्कुल बिल्कुल। फारूक सत्तार साहब को नोटिस तो हुआ है, देखें वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन उनके पास वकीलों की बहुत बड़ी तादाद है और वो दूसरे लोग पेश होंगे। एक आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जो माहिरीन बलोच के हवाले से रैली निकाली गई है और एहतजाज हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा है कि एमक्यूएम लंदन के कुछ कारकुनान या उनकी लंदन का डेलीगेशन 1-2 रोज में अताउल्लाह मिंगल साहब की जो रैली है, जो धरना है, उसमें शिरकत के लिए जाने वाला है। सिर्फ ये फैसला आना है कि बलूचिस्तान हुकूमत उनको कोयटा जाने देती है या वो लक पास पर ही उनको रोकते हैं। ये फैसला मंजर आम पर आ जाए, ये मालूम हो जाए, तो एमक्यूएम लंदन का डेलीगेशन अख्तर मिंगल साहब की रैली में जरूर शिरकत करेगी। नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि एमक्यूएम लंदन की जानिब से भी कुछ कारकुनान और जिम्मेदारान जाएंगे और इसकी भरपूर हिमायत करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।